अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां हैं वो तो आखिरी मराहिल में हैं और अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के मुताबिक आज शाम जो डेलीगेशन है अमेरिका का उसने इस्लामाबाद पहुंचना है और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी वक्तन ब वक्तन सामने आ रही हैं। लेकिन अब अहम पेशरफ्त या अहम जो बयान अगर हम कहें, ख़ास तौर पर जो ईरान का सामने आ रहा है कि उन्होंने अपना वफ्द इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया है और अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान है उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ जो दूसरा राउंड है उसके लिए पाकिस्तान ईरान का वफ्द नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसी के साथ साथ अमेरिका की जानिब से जो ईरानी कार्गो जहाज़ था उस पर हमले और कब्ज़े की जो वीडियो है वो भी जारी की गई है, जिस पे चीन ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। अब इन तमाम ख़बरों के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो राब्ते हैं वो मज़ीद तेज़ कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जैसे कुछ खबरें आ रही थी कि अमेरिकन तैयारे भी लैंड कर रहे हैं या कुछ जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, इस हवाले से इंतज़ामिया ने तस्दीक तो नहीं की, लेकिन जो ख़बरें इस वक्त तक सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं। और जो अमेरिकन सदर का बयान था उसके मुताबिक तो यही था कि शायद आज शाम या फिर कल मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो, लेकिन ईरान की जानिब से जो बयान सामने आया है उसके बाद अब इन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में कुछ ताख़ीर जो है वो उसका तासुर ज़रूर मिल रहा है। इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर अकरम साहब और खालिद चिश्ती साहब साथ होंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं या फिर मार्केट्स और सड़कें बंद करने के हवाले से जो बयानात आ रहे थे, जो वीडियो सामने आ रही थी, उस हवाले से हमने देखा कि इंतज़ामिया उन खबरों की तरदीद भी कर रही थी और फिर कुछ नोटिफिकेशंस भी सामने आ रहे थे। तो पहले हम इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ताहिर नसीर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो इब्तदाई तौर पर मार्केट्स बंद करने के हवाले से, सड़कें बंद करने के हवाले से खबरें आ रही थी, फिर इंतज़ामिया उन खबरों को फेक न्यूज़ करार दे रही थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौन सी मार्केट्स बंद हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर सड़कें कौन कौन सी बंद है और क्या प्लान दिया गया है? जी नादिर, बिल्कुल देखें, हफ्ते की रोज़ एक इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तमाम हॉस्टल्स, तमाम होटल्स, तमाम मोटल्स, तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाएंगी। और इस हवाले से थाना न्यू टाउन की जानिब से एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ, जिसके बाद CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने सख्ती से एक्शन हुए कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ताहम बाद जो है इतवार के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जितनी भी तजारती सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी। ट्रांसपोर्ट स्पेशली हैवी ट्रैफिक के हवाले से कहा गया जी कि इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। और इसके साथ साथ अगर हम मेट्रो स्टेशन की या मेट्रो बस सर्विस की बात करें तो मेट्रो बस सर्विस को जो सदर से चलती है उसको महदूद करके फैज़ाबाद के मुकाम तक मुख्तस किया गया। IGP रोड का जो उसका स्टेशन है वहाँ से वो वापस रावलपिंडी की साइड पे आएगी, आगे मेट्रो बस सर्विस नहीं चलेगी। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि एक तो रात 8 बजे तमाम ताजरों ने दुकानें बंद करनी है। फिर स्पेशली इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस हाईवे की एक सर्विस रोड के ऊपर। यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो है वो दूर है नूर खान एयरबेस, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन 30 से 40 मीटर दूर है। और ये वो सर्विस रोड है। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि इस सर्विस रोड के ऊपर तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करवाई गई हैं, तमाम कारोबार बंद करवाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं, गो के सिक्योरिटी इस मरतबा बहुत टाइट रखी गई है, बहुत सख्त सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि तकरीबन इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो 17,000 से ज़ायद नफरी तैनात की गई है। दूसरे सूबों से तकरीबन 10,000 के करीब नफरी लाई गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी शाहराहों पर चल रही है, लेकिन हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। लारी अड्डों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जुड़वा शहरों का जो बड़ा लारी अड्डा है वो फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर है, फिर वदाई मोड़ है, 26 नंबर चुंगी है, तो वहाँ पे लारी अड्डे भी बंद करवा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि ये इक़दाम इस वजह से उठाए गए हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है उस हवाले से सिक्योरिटी सख्त रखी गई है। और रावलपिंडी की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी जो हैं वो रात के अक्सर चेकिंग करने खुद मार्केट्स में निकल आते हैं, जो पिकेट्स लगी हुई हैं वहाँ पे वो निकल आते हैं और वो सिक्योरिटी चेक करते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे
ट्रैफिक बहाल है, वहाँ पे आमदोरफ्त हो रही है। जो राब्ता सड़कें हैं वहाँ पे आमदोरफ्त हो रही है। जी। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं उनको कनाते लगा कर बंद किया गया है। रेड जोन की हम बात करते हैं तो रेड जोन को नो गो एरिया बनाया गया है। रेड जोन में थोड़ी सी तोसी की गई है कि अब जो फजले हक रोड है वो खैबर प्लाजा से शुरू होता है, ब्लू एरिया, वहाँ से खैबर प्लाजा से लेके तो डी चौक तक रेड जोन का इलाका डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक जो है जिन्ना एवेन्यू के ऊपर मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है। इस तरह अगर हम पार्क रोड की बात ठीक है। करते हैं, क्लब रोड की बात करते हैं, मरी रोड की बात करते हैं, तो रावल डैम चौक से कन्वेंशन सेंटर तक जो है, कन्वेंशन सेंटर का जो चौक है वहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। मरगला रोड से सिर्फ एक्सेस दी गई है। और इसके साथ साथ इस मरतबा जुड़वा शानों की पुलिस की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार होगा वो अपना सर्विस कार्ड ज़रूर अवेज़ा करेगा। और कोई भी एहलकार जो है दुराने रूट मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। और एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कारपेटिंग का काम भी मुकम्मल किया गया है, वहाँ पे लाइट्स का अहतमाम भी मुकम्मल कर लिया गया है। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हॉस्टल्स खाली करवाए गए थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, गो के आज जो है वो छुट्टी नहीं दी गई, क्योंकि आज ना तो तालीमी इदारों में छुट्टी है, ना ही प्राइवेट ऑफिस क्लोज रखे गए हैं। तो आज जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में गए हैं, कॉलेज भी ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन है। अलबत्ता कल का बताया जा रहा है कि अगर गैर मुल्की मेहमान उनकी आमद शुरू हो जाती है तो कल आम ततील का ऐलान करने के साथ साथ तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि मेट्रो बस सर्विस को भी बंद रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ताहिर नसीर ने जो तफसीलात थी वो सामने रखी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुनीर अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे।